नार्सिसिस्ट आपकी बाउंड्री तोड़ने के लिए किस हद तक जाते हैं, कभी सोचा है आपने? लोग तो यही बोलते हैं ना कि उनसे एक्सपेक्ट मत कर, जितना एक्सपेक्टेशन रखेगी उतनी ही तू अंदर से टूटेगी। उनसे दूरियां बना के रख, अपनी वैल्यू पे काम कर, कैरियर पे फोकस हो जा। और आप ये सब करते हो, जब भी वो कुछ बोलता है आप रिप्लाई नहीं करते या फिर शांति से जवाब देते हो, आपके करीब आने की कोशिश करते हैं, आप न शांति से पीछे हट जाते हो, ऐसा ही करते हो ना। लेकिन ये सब नार्सिसिस्ट को बर्दाश्त नहीं होता है। उनको सिर्फ अटेंशन चाहिए, या फिर गुस्से में आप बोलो तो, या फिर प्यार से। उनको सिर्फ अटेंशन की ज़रूरत होती है। लेकिन आपने तो बाउंड्री सेट कर दी है, उनको वो बाउंड्री बर्दाश्त नहीं होता है। शुरू में आपको बहुत डराने धमकाने की कोशिश करते हैं, हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि ये डर जाए, घर से निकालने की धमकी देंगे या फिर पैसे बंद करने की धमकी देंगे, बोलेंगे अपना खर्चा खुद उठा, या फिर आपकी कैरेक्टर पे सवाल उठाया जाएगा, बाहर बहुत बदनामी की जाएगी। फैमिली मेम्बर को भी इन्वॉल्व कर देते हैं, अपने फैमिली मेम्बर हो या फिर आपकी फैमिली मेम्बर, चारों तरफ आपके बारे में अफवाह उड़ाया जाएगा। और बार बार वो करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके बच्चे को भी इन्वॉल्व कर लेंगे और बोलेंगे तेरे मम्मी को डरवा रहा हूँ, इस तरह से बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस वक्त भी नहीं डरती ना, अंदर से तो डर लगता है, लेकिन आप सब्र से काम करती हो, तो वो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। वो कभी साइलेंट ट्रीटमेंट इस तरह से देंगे कि आपको लगेगा कि उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। और वो दिखाते भी हैं, वो बोलते हैं तुम्हारे पास कौन आ रहा है, रहो ना जिस तरह से रहना है, इतनी भी तुम इम्पोर्टेंट नहीं, इस तरह से भी दिखाएंगे। और बाद में ये भी बोलेंगे कि किसी भी चीज़ की एक हद होती है, जबकि हद तो उन्होंने पार की है। ज़िंदगी भर आपको तकलीफ़ दी, इंसल्ट की, आपको समझने की कोशिश नहीं की, लेकिन उसके बावजूद वो आपको ही बोलेंगे कि किसी भी चीज़ की हद होती है, जबकि आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हो। लेकिन वो नहीं समझते। और उसके बाद उनकी ना सब्र की बांध टूटती है। उस बीच में आपको कभी कभी इतना प्यार भी दिखाएंगे, गिफ्ट देंगे, वैलेंटाइन डे होगा ना, उसमें जा कर के प्रपोज करेंगे। ये सब एक औरत ना मुझसे अपनी पर्सनल शेयर कर रहे थे, और वो उसमें कभी कभी नाटक भी करेंगे, शराब पी के आएंगे और दिखाएंगे कि वो बहुत नशे में है, और उसमें बोलेंगे मुझसे जो सवाल कर सकती है कर। जब वो औरत स्टोरी सुना रही थी तो मैं वही सुन रही थी कि ऐसे भी होते हैं। जो इंसान नशे में होश में ना रहे उस तरह से कैसे सवाल कर सकता है कि नशे के लोग झूठ नहीं बोलते, सच बोलते हैं। इतने बेवकूफ़ होते हैं वो लोग, अंदर से इतनी इनसिक्योर होते हैं ना, उनको लगता है मेरे हाथ से कंट्रोल जा रहा है। इस वजह से वो कंट्रोल पाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। और जब उनको सब्र की बात ख़त्म हो जाती है ना, उसके बाद वो फिर से करीब आने की कोशिश करेंगे पूरी फोर्स के साथ। आप जितना उनसे दूर जाओगे वो उतने ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब आप चिल्लाओगे या फिर कुछ भी करोगे तो मार पिटाई पे उतर जाते हैं। और ये भी बोलेंगे अगर मेरे साथ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा, या फिर घर से निकल जा तू, इस तरह से धमकी देंगे। लेकिन जब आप उस पर आवाज़ उठाते हो, लेकिन ऐसे वक्त में जब हिंसा होता है ना, तो कड़ा कदम उठाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। खुद के लिए स्टैंड लेना, आवाज़ उठाना, या तो आप पुलिस केस करो या फिर पूरी समाज को, आस पड़ोस को उठाओ।
बुलाओ, तभी आप बच सकोगे। तो नार्सिसिस्ट आपकी बाउंड्री तोड़ने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, और जब हिंसा करेंगे ना तो उसके बाद फिर से वो आप देखना खुद ही गिड़गिड़ाने की कोशिश करते, नहीं मुझसे गलती हो गया, माफ़ कर दो, ऐसा होता। ये सब सिर्फ नाटक रहता है ट्रैप में फंसाने के लिए। तो इसमें फंसने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन एक ही चीज़ कहूँगी आपको कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आप हाथ पे हाथ रख के मत बैठे। फाइनेंशियल स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा नंबर, अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, आप इस सिचुएशन से गुज़र रहे हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट करें, क्वेश्चन करोगे, रिप्लाई मिलेगी। और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और पर्सनल एडवाइस लेनी है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। और ख़ुद को सेफ रखें, खुद की गरिमा बचा के रखें, खुद की वैल्यू समझें। यही सबसे मेन पॉइंट है। सॉरी, ओके।